Back to you on 15th of January, मकर संक्रांत, बिहू, पोंगल और लोहरी का बधाई आपको दे ही रखा है। नया साल का बधाई तो है ही है आपके लिए। सबसे बड़ी खबर जो है वो है कि हमें 22 जनवरी को दिवाली मनाना है और मनाएंगे हम, और मनाना भी चाहिए। जो ये बाबरी मेंटालिटी के लोग हैं ना, वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्शंस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि 2024 में कुछ इस तरह से रिएक्ट करके सीट्स ले लेंगे। भैया, इलेक्शन अलग, पॉलिटिक्स अलग, अयोध्या अलग। अयोध्या आराध्य है तो है, हमारे साथ है, और हम दिवाली तो मनाएंगे। रोक सकते हो तो रोक लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? तुम्हारा प्लान तो वही सब होगा ना, अननेसेसरीली यूजलेस। हम उसके लिए तैयार हैं, हम देख लेंगे। तुम बाबरी मेंटालिटी से इस देश को हम नहीं चलने देंगे। आम आदमी की यही सोच है, आम आदमी का यही कथन है, और आम आदमी यही चाहता है कि अयोध्या में राम का कंसिक्रेशन 22 को हो तो हो। खैर, दूसरी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पे इंडिगो के एक पैसेंजर के साथ इंडिगो का को पायलट का लफड़ा हो गया। प्लेन डिलेड था, पैसेंजर परेशान। पैसेंजर को ज़रूरत था तुरंत पहुंचना, पैसे दे रखे थे उसने टिकट का। अब मजबूरी होगी, कोई तो कोई रीज़न होगा ना कि इतना स्ट्रांगली उसने रिएक्ट किया। कम्युनिकेशंस का इशू था बॉस। Why was he not properly communicated so that he could have changed his flight and could have gone to Goa? The flight was from Delhi to Goa. वो गोवा जा सकता था ना, कोई और फ्लाइट ले लेता, कुछ और पैसे डाल देता, पर आपने कम्युनिकेट नहीं किया। एज अ रिजल्ट द गाय हैड टू वेट फॉर आवर्स टुगेदर एट द एयरपोर्ट। पूछने गया तो आप प्रॉपरली बोल नहीं रहे। इंडिगो के जो स्टाफर्स थे, एज आई हैव कम अक्रॉस, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। आएगा आएगा, डिलेड है, कर देंगे कर देंगे। अब सिविल एविएशन मिनिस्टर शिंदे साहब ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया इस पूरे इंसिडेंट पे। उन्होंने कहा इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, डीजीसीए विल टेक एक्शन। भैया, डीजीसीए को एक्शन लेना है तो इंडिगो पे लो ना। शिंदे साहब, आपको एक्शन लेना है तो इंडिगो पे लो ना। आम आदमी भी क्यों लेते हो? वो तो पैसा लगा के आपके साथ, आपका तो उसमें भी तो आपका टैक्स, सर्विस टैक्स सरकार को ही जा रहा है ना। और 4 घंटे बेचारा एयरपोर्ट पे वेट किया। आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इंडिगो फॉर 4 times, वेटेड फॉर 2-3 hours with no reply from their staffers as to what needs to be done, whether there would be a alternative flight or alternative arrangement। 12 बज गए, 11 बज गए रात के, फिर पता चला एक फ़्लाइट आ रहा है और आपको लेके जाएगा। मजबूरी है, आना है, जाना है। ये इंडिगो के साथ होता है सर। इस तरह के जो एयरलाइंस हैं ना, ये आपको, सरकार को बेनिफिट देते हैं। शायद इनके एजेंट्स कुछ खेल करते होंगे, तभी तो आप इनको इतना सर चढ़ा रखे हैं कि सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रिएक्ट कर रहा है इन इंसिडेंट्स में। आई थिंक द सिविल एविएशन मिनिस्टर शुड हैव एक्टेड अगेंस्ट द इंडिगो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ रिस्पॉन्स लाइक अनएक्सेप्टेबल अबाउट द इंडिगो पैसेंजर। थर्ड स्टोरी, कांग्रेस के शशि थरूर जी ने पीएम मोदी या सरकार को इनडायरेक्टली कहा है कि आप थोड़ा अलर्ट हो जाए। मॉलडीव्स और चाइना इज़ कमिंग टुगेदर, इट वुड बी बैड फॉर इंडिया। भैया, आपको जब इतना पता है तो आप अपने राहुल गांधी जी को भी समझाएं ना कि इन चीज़ों को थोड़ा समझ के बात करें। अगर दोनों पार्टी साथ हो जाए तो चाइना की औकात है क्या? चाइना तो देखता है ना कि यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग है, तफरका है दोनों के अंदर। तो बीजेपी के साथ, बीजेपी इज़ इन द रूल, तो कांग्रेस अपोजिशन में है, कांग्रेस के लोगों को थोड़ा सा पहुंचा दो,
and get things done. I'm not saying that. This may be possible. I'm not saying that this is being done. But with due respect, I'm saying, these are the things जो आम आदमी के दिमाग में आती है. तो आप इनको हटाएं ना इन दिमागों से. आप आम आदमी के दिमाग से इन चीज़ों को हटा दें. बीजेपी कांग्रेस मिल के क्यों नहीं हम मॉलडीव्स के खिलाफ एक फ्रंट खोल देते हैं, चाइना के खिलाफ एक फ्रंट खोल देते हैं, इन द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, इंडिया फॉर दैट मैटर. आई टेल यू. चौथी खबर, महाराष्ट्र में उद्धव जी बड़े परेशान हैं. स्पीकर साहब ने शिंदे गुट को रियल सेना घोषित कर दिया. भैया एक चीज़ बताइए हमें, मेरे पिताजी ने एक घर बनाया, उस घर के मालिक मैं हूँ या उस घर का मालिक कोई रेंटर होगा. अगर रेंटर मालिक हो सकता है तो फिर बात अलग है. आप शिंदे जी हैज़ द राइट टू द शिवसेना. और अगर घर के एयर का राइट्स है तो उद्धव जी हैज़ द राइट्स ना. तो व्हाई डोंट